पिछली वीडियो में हमने 361 क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें जो है पहले ये किताब आपको पता है घटना चक्र की है और इसमें 500 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 361 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। पिछली वीडियो में 361 का उत्तर हमने बता दिया था क्या कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, तो अब्दुल गफ्फार खां जी ने किया। अब हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों को राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ज्ञातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, तो ये था चौकीदारी वाला। तो चौकीदारी वाला कोई है नहीं, तो ऑप्शन ई है कि ऊपर से कोई नहीं, चौकीदारी कर को उन्होंने हटाने को कि हम नहीं करेंगे। तो ये 2023 का क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1928 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही उत्तर है सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। इसका एक्सप्लेनेशन, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया। पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन 364, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ बचाए थे, और ये 2023 का क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह में बतक मियाँ, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी के रसोइया थे, खानसामा थे, ने गांधी जी की जान बचाई थी। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में अंग्रेजों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन? स्वामी विद्यानंद। फिर क्वेश्चन है क्या, उसका एक्सप्लेनेशन है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया, परंतु बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है ना 1905 में। तो अब यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन क्या कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया। फिर 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में कहा गया कि हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे। फिर इसी ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। तो सबसे पहले बहिष्कार वाला शब्द कहाँ से चल रहा है? तो बंगाल विभाजन के बाद ही। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन भारत के स्वराज का झंडा किसने फहराया था? तो दादा भाई नौरोजी, क्योंकि वही अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कहाँ करते हैं? 1886 का अधिवेशन और 1893 का अधिवेशन। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी जी ने फहराया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। एक्सप्लेनेशन है क्या कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं में क्या है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार के लिए गलत बात है। कब उनको किया जा रहा है? जब चौरी चौरा कांड हो रहा है 1922 में, तो
4 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है। 12 फरवरी 1922 को वो कहते हैं कि हम स्थगित करेंगे, अब नहीं, ये आंदोलन नहीं चलेगा, संयुक्त आंदोलन को हम रोकते हैं। फिर इसके बाद इनको मार्च में मतलब फरवरी बीत जा रहा है, फिर मार्च में उनको जेल में माने गिरफ्तार किया जाता है गांधी जी को। तो 1921 नहीं, 1922 के मार्च में। तो ऑप्शन ए ही गलत है। सही क्या है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन खींच लिया था, ये भी ठीक है। गांधी जी ने अपना पहला सप्रमुख भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, सही बात है। वो सबसे पहले बीएचयू में जाते, जब कोई भी आंदोलन भाग नहीं लिए तो पहले बीएचयू में उनको आमंत्रण किया जाता है। किस आधार पर? जब वो दक्षिण अफ्रीका में जाकर एक केस जीतते हैं दक्षिण अफ्रीका में, इस आधार पर उनको यहाँ बुला के सम्मान दिया जाता है कि आप भी कुछ बोलिए। कहाँ? बीएचयू में। ठीक, तो उसमें जो सही नहीं था वही कि 1922 में उनको गिरफ्तार किया गया, 1921 में नहीं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को ही थी। 1 अगस्त 1920 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया? तो अल हिलाल पत्रिका। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन? अबुल कलाम आजाद जी। अल हिलाल इनका पत्रिका है। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी किताब, ये भी बहुत पूछा हुआ, बहुत ज्यादा पूछा हुआ कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? अबुल कलाम आजाद की। इसके अलावा क्या? गुबार एक खातिर भी इनकी रचना है। जबकि अब इसके अलावा और जो ऑप्शन दे दिए हैं, जबकि जमींदार एवं द रेड कामरेड, तो जमींदार जो है वो सिराजुद्दीन का है, ठीक, और द कामरेड जो है मौलाना मोहम्मद अली का है। तो अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? तो इसका उत्तर है मतलब कि कई, इसमें से कई हैं, सही होगा। क्या लिखा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो सभी कथनों ने, माने सभी कथन में कौन कौन? ये ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह, ये भी लोगों को जोड़ने के लिए इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असफल रूप में चित्रित करने का खंडन करके इस बात का विरोध फिर भारतीय करने लगे, तुम लोग हमको झूठा क्यों कह रहे हो कि हम पिछड़े आदिम हैं, हमें अपना इतिहास पता ही नहीं है। फिर भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिख कर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गौरव करने का मैंने आग्रह किए कि भाई आप अपने को तुच्छ न समझिए, आपका इतिहास बहुत गौरवशाली है, बस आपको देखना है कि क्या लिखा है, उसको सही तरीके से व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, तो सही नहीं में लिखा है कि 1 और 2 जो है स्टेटमेंट सही नहीं। तो क्या लिखा है? आंदोलन में केवल असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों, बिल्कुल नहीं, असहयोग आंदोलन में आम जन तक पहुंचा, तो ये गलत हो गया। फिर अगला है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव को बहिष्कार किया, गलत बात है। मद्रास की जस्टिस पार्टी बल्कि चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, वो नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट बहिष्कार की जगह अगर ये कहता अपनाया गया तो ये सही हो जाता है। तो 1 और 2 तो गलत हैं। 1 और 2 जब गलत हो गए तो ऑप्शन ए सही हो जा रहा है। सही क्या है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये सही। असहयोग आंदोलन यही तो था कि हम सहयोग ही नहीं देंगे। फिर अगला मतलब एक्सप्लेनेशन कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, अध्यापकों और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदित हो कि इस आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय हुए काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया और 63 सीटों पर जीत दर्ज की। अगला है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वो ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था श्रोताओं को। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? वह बाबा रामचंद्र हैं। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 17 अक्टूबर 1920 को, मैं 2023 क्यों बार बार डिनोट करें, क्योंकि इससे संबंधित रिपीट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अगर नया क्वेश्चन उठाया गया तो 100% चांसेस बनते हैं कि इसको रिपीट करेगा।
तो 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में, जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये भी 23 का सवाल है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई। इससे पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। वर्ष 1933 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो जून 1948। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ का लोकसभा है, यह घोषणा की थी ब्रिटेन जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके उपरांत भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देगा। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो श्री कृष्ण ने की। उस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन लोग कर रहे थे? तो स्वराज का तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी कर रहे थे। बिहार में श्री कृष्ण सिंह जी, इनका नाम बहुत फेमस है क्योंकि बिहार स्पेशल में बहुत ही अच्छा। ये 23 का ये भी क्वेश्चन ध्यान देंगे। 21 दिसंबर 1922 को टकोरी पैलेस में हुई बैठक में सी आर दास ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया। वर्ष 1923 में इसका नाम स्वराज पार्टी कर दिया गया। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण द्वारा की गई। श्री कृष्ण बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इसीलिए और इम्पोर्टेंट है कि पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के। अगला क्वेश्चन, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार सारण के जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय मुंगेर जिला में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उप मंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद वे विसर्जित हुए। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट की सफलता को गांधी जी ने महत्व दिया किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सब कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से मौलाना मोहम्मद अली। अगर अंबेडकर जी रहते थे तो अंबेडकर जी ही सही होते, ये तब उनको ये नहीं दिया जाता, इनका नाम नहीं देते उस ऑप्शन में, क्योंकि इन ऑप्शन में ये इसलिए ऐसे दिया है ताकि आप लोग फंस जाएं। जो फेमस नाम सबको याद ही हो जाते हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली भी पहले गोलमेज सम्मेलन में थे। तो मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस प्रमुख नेता तो जेल में थे। ब्रिटिश सरकार निराशा एवं असंतोष के कारण वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु सरकार ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में कौन थे? तेज बहादुर सप्रू जी थे, श्रीनिवास शास्त्री जी थे, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफी जी थे, आगा खां थे, फजल हक जी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे कहें कि था बोले, विभाजन का ये भी तो है। भूमि मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अम्बेडकर जी तथा सुंदर सिंह मजीठिया, ये लोग थे किसमें? पहले गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, कितने टोटल प्रतिनिधि पहुंचे थे? 89 पहुंचे थे। ठीक, तीनों गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक, फिर अगला है क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था वो को रिहा करने का आदेश दिया जाएगा। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के तैयार हो गए, परंतु समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है।
प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो आखिरी, जो कि तीसरा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 30 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। तो पूछता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे में भाग लिया है। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो किस सम्मेलन में कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो पहले और तीसरे दोनों में भाग नहीं लिया। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही है। वो भाग लेते हैं दोनों, ठीक। और इसमें नहीं लिया था, ये नहीं जाके द्वितीय फट से मार देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमको नहीं दिखता, हमको दिखता है कांग्रेस में भाग लिया तो द्वितीय लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोल सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से। वही गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, आखिरी वाला। तो आखिरी माने तीसरा, 3 ही तो होते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मैंने तीसरा बोला, गलत बोला, ये दूसरा, ठीक है, भाग लिया। किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के साथ एक मध्य समझौता, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। अच्छा, 17 मिनट की वीडियो हो गई, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ठीक। आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद देखने के लिए, और अगर पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, और एग्ज़ाम के लिए लगे रहिए, लगे रहने में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का, ठीक।